तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन होगा जो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कोफिशिएंट होता है और जो रूट्स होते हैं उसके रिलेशन, तो उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने देखा, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। इफ़ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 4, अगर ये पॉलिनोमियल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इस वैल्यू की, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा जो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट है या उसके ज़ीरोज़ हैं, उसी पे बेस क्वेश्चन होता है। इज इट क्लियर? तो देखो, हमें एक गिवेन क्या है, गिवेन इक्वेशन क्या है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, गिवेन पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 4, दिस इज़ योर पॉलिनोमियल। अच्छा, ये एक्सप्रेशन यही हो, पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा। ओके, पॉलिनोमियल चेंज होगा पर ये क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। ओके, हमें इसकी वैल्यू क्या निकालनी, अब बताओ। सबसे पहले इसमें a की वैल्यू देखो क्या है, वेयर a इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, b इक्वल टू वॉट माइनस 2√2। ओके, x का कोफिशिएंट जो भी है वो b है, और ये जो कोफिशिएंट हम लेंगे ना विद साइन लेंगे। इज इट क्लियर? एंड c इक्वल टू वॉट, c इक्वल टू 4। तो हम जानते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इज इट क्लियर? माइनस बी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, b की वैल्यू है माइनस 2√2 अपॉन ए है 3, सारी वैल्यू विद साइन रखेंगे। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 3। इज इट क्लियर? तो वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू वॉट, c अपॉन ए। c की वैल्यू हमने रखा, c यहाँ पे देखो क्या है 4, दिस इज़ 4, a इज़ 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया। और कोई भी क्वेश्चन है, ये दोनों हमें निकालना ही पड़ना है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज इक्वल टू वॉट, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखना है तुम्हें ये कि इस दोनों में कौन सा कॉमन है। देखो, यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ पे भी अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है। इसका मतलब कि यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लो और साथ में बीटा भी कॉमन ले लो। इज इट क्लियर? तो देखो, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन हो गया तो एक अल्फ़ा यहाँ पे रिमेनिंग, एक अल्फ़ा, बीटा कॉमन, यहाँ पे बीटा कॉमन, यहाँ पे एक बीटा यहाँ से बच गया। तो ये तुम्हारा जो एक्सप्रेशन था ये एक्चुअली में ये था। अब बताओ, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, हमारे पास गिवन है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3, अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 3। दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आया 8√2 अपॉन 9, दिस इज़ योर आंसर। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन करेंगे, अगर इसी में कुछ अननोन आ जाएगा तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ओके देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। इज़ इट क्लियर? सच दैट, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे कंडीशन पूछी हुई थी, यहाँ पे कंडीशन पूछी हुई थी और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी हम क्वेश्चन वही करेंगे। तो गिवेन पॉलिनोमियल क्या है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, दिस इज़ योर पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? वेयर a इक्वल टू वॉट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1, b इक्वल टू वॉट, कोफिशिएंट ऑफ दैट इज इक्वल टू 5, एंड c इक्वल टू वॉट, c इक्वल टू k।
तो सी की वैल्यू हमारे पास के है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू वॉट माइनस बी अपॉन ए, इज इट क्लियर। माइनस बी की वैल्यू -5, दिस इज इक्वल टू -5 अपॉन ए इज़ वॉट 1, तो दिस बिकम्स 5 माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी इज़ वॉट, सी इज़ के, ए इज़ 1 दैट इज़ इक्वल टू के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दोनों हमने फाइंड कर लिया, इज इट क्लियर। अब हमें देखो गिवन क्या है एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन ये है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये है हमारे पास, इज इट क्लियर। तो इसको तुम चाहे जैसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ इसको देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है, उसका भी यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो दिस इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, दिस इज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ इक्वल टू 1, इज इट क्लियर। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, इसका फार्मूला तुम्हें याद है, तो इस केवल इसका फार्मूला यूज़ करो, तो दिस इज़ इक्वल टू वॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तो इसका है, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पहले ही से है, दिस इज़ इक्वल टू 1। तो हम सारे एक्सप्रेशन को अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिस इज इक्वल टू व्हाट 5 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सिंपली के, दिस इज इक्वल टू 1, 25 स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1। तो अब देखो इसको इधर लाओ, 1 को इधर लाओ, तो दिस इज इक्वल टू -1 इक्वल टू 4k, ओके। तो यहाँ पे 24, तो 4k इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ, ये डिवाइड हो जाएगी 4 कट गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट 6, तो द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 6, इज इट क्लियर, ओके। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, जो बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आसान इजीली क्वेश्चन रहेंगे, हम आसानी से आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली देखो एक क्वेश्चन और, इसी का क्वेश्चन नंबर ये है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू ms स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू m निकालना है, इज इट क्लियर। तो देखो गिवन एक्सप्रेशन हमारा क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू व्हाट p ऑफ x, दिस इज इक्वल टू m x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज़ योर पॉलिनोमियल। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में हम a की वैल्यू फाइंड, दिस इज इक्वल टू m, b इज़ व्हाट 4, c इज़ व्हाट 4, इज इट क्लियर। हमें सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, तो सबसे पहले हम इसका यूज़ करकेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस b इज़ व्हाट, b is 4 and a is m, this is what alpha plus beta, and product of zeros alpha into beta equal to c upon a, c is what 4, m is a is m। अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा, ये दोनों आ गया। अब हम गिवन एक्सप्रेशन क्या है हमारा, गिवन एक्सप्रेशन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, ये है हमारा गिवन एक्सप्रेशन। बताओ ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसका फार्मूला अभी तुमने पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दिस इज इक्वल टू 24,
बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास है, दिस इज इक्वल टू -4/m होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है 4m 4/m दैट इज इक्वल टू व्हाट 24। सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू 16/m स्क्वायर -8/m इक्वल टू 24। अब ज़रा देखो दोनों तरफ इक्वल के बोथ साइड में, यहाँ 8 है, देखो इसमें 8 है, यहाँ पे भी 8 है, इसमें भी 24 में भी 8 है, 3 इंटू 8। तो तीनों में जब 8 कॉमन है तो 8 से डिवाइड कर दो, इस पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो। तो दिस इज इक्वल टू 2/m स्क्वायर -1/m दैट इज इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ m स्क्वायर, यहाँ m और n, तो पूरे इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई कर दो। तो m से जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे इक्वेशन में क्या करो, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये m स्क्वायर कैंसिल 2 माइनस m स्क्वायर, एक m से कटेगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट m दैट इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो ये सिंपली तुम्हारा एक इक्वेशन आ गया, इसको सबको इधर ले जाओ। तो दिस इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस m -2 इक्वल टू 0। सिंपल सा हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिस इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस m -2 इक्वल टू 0। अब ये देखो, हम इसको मिडिल का टर्म को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? मिडिल के टर्म को ब्रेक करते हैं, या फिर जो हमने तरीका बताया है कि देखो m स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट क्या है -2, मल्टीप्लाई किया क्या आया -6। अब इस -6 का हमें फैक्टर करना है। ओके, तो चलो हमने किया 2 इंटू 3 ये है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 से नहीं होगा, ये तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस है। दो प्लस नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्लस ही होता है, जो दो मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस। इसमें से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। ओके, चलो हमने इसको नेगेटिव कर दिया, सपोज़ हमने 3 को नेगेटिव कर दिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ ही जाएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 - 3, ये -1 आएगा, और ये मिडिल में -1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे -1 नहीं है, ये क्या है प्लस है इस m का कोफिशिएंट। तो यहाँ ये बात गलत है, यानी इसको हम नहीं देंगे माइनस, इसको हम माइनस नहीं देंगे। इसको माइनस दो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये सही बात है। इन दोनों को ऐड करो तो -2 + 3 इक्वल टू व्हाट 1। अब देखो ये 1 यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाली बात सही है। इज इट क्लियर? तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं कि इसे 3 - 2 लिख सकते हैं मिडिल टर्म को। इज इट क्लियर? ओके, x से m स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करके भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे देखो +3 है और यहाँ -2 है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वल टू m -2 इक्वल टू व्हाट 0। m से मल्टीप्लाई करो, 3m स्क्वायर प्लस 3m -2m -2 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 भी कॉमन है और m भी कॉमन है, तो 3m यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है दिस, यहाँ से देखो -2 कॉमन, दिस बिकम्स, दिस इज इक्वल टू 0। देखो ये ब्रैकेट दोनों क्या है कॉमन है, ब्रैकेट पे कॉमन लो, m + 1 कॉमन लिया, बच गया 3m - 2 सेकंड ब्रैकेट। बताओ, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0, तो दिस इज इक्वल टू m + 1 इक्वल टू 0 एंड 3m - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू दिस बिकम्स व्हाट -1, और यहाँ से 3m - 2 इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज करो तो m इक्वल टू 2/3, यहाँ से ये वैल्यू है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़, क्या लिखा है इसने जो है एक्सप्रेशन न दे के
ये जो है वर्ड में कह दिया है, वर्ड प्रॉब्लम ये हो गया। इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़, देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन तो यही तो है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है, ये तो वही है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़ तो है, उसी को इसने वर्ड में कहा। इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज़ 40, देखो यहाँ पे कहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू 24। वही बात यहाँ पे भी कहा है, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन तो हमारा वही है, क्वेश्चन हमारा सेम है, इसमें कोई भी इसमें अलग चीज़ें नहीं है। तो अब देखो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, दिस इज़ योर पॉलिनोमियल। सबसे पहला काम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स इक्वल टू -8 एंड कांस्टेंट क्या यहाँ पे c। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमने लिख दिया। और सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू व्हाट माइनस बी अपॉन ए, तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी, बी पहले से ही माइनस है, A1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 8, अल्फ़ा इंटू बीटा C अपॉन ए, C इज़ व्हाट K, A इज़ 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट K। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़, और दिस इज इक्वल टू व्हाट 40। इज इट क्लियर? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला तुम्हें पता ही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 40। अल्फ़ा प्लस बीटा वी हैव गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वल टू 40। 64 8 स्क्वायर 64 2k, दिस इज इक्वल टू 40। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, सब 2 से पूरा डिवाइड कर दें। जब भी किसी एक्सप्रेशन में कोई नंबर कॉमन हो, कोई भी नंबर हो वो कॉमन हो, तो तुम उस नंबर को डिवाइड करके वो नंबर को छोटा कर सकते हो। ओके तो हमने 2 से डिवाइड किया सब में, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करें, दिस इज 32 माइनस 2 कैंसिल के, दिस इज इक्वल टू 20। अब देखो के की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो माइनस के इक्वल टू 20, 32 इधर आया तो दिस इज इक्वल टू 32, तो दिस इज इक्वल टू -12। अब देखो ये माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे 12। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हैं आराम से। इज इट क्लियर? अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ज़रा तुम लोगों ने ये वर्ड प्रॉब्लम में अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें देखो एक नोट हमने लिखा है यहाँ पे नोट, और नोट में देखो हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लिया, ax² प्लस bx प्लस c। इज इट क्लियर? अब इसमें देखो हम यहाँ पे तुमको एक बार शो कर देते हैं पहले, दिस इज़ ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका डिग्री कितनी है, नहीं bx, इसकी डिग्री कितनी है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या है 2। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ होंगे और वो दोनों ज़ीरोज़ के बारे में हमें पता नहीं है, तो जिसका पता नहीं होता है उसी को कहते हैं कि ये अल्फ़ा एंड बीटा है, यही तो कहते हैं कि दोनों ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ज़ीरो आपस में कुछ न कुछ रिलेशन में हो, ऐसा हो सकता है? तो देखो ऐसा हो सकता है, अगर देखो अगर नंबर 1 की बात करें, अगर इसी इक्वेशन है, अगर हमने लिखा अल्फ़ा और ये क्या लगा 2 अल्फ़ा, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो पहले सिंपल सी बात है, पहली बात ये लिखो यहाँ से, सिंपल सी बात कि अगर हमारे पास हमने लिखा अल्फ़ा कामा अल्फ़ा, इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो अल्फ़ा यानी अल्फ़ा तो अल्फ़ा है, ये बीटा भी अल्फ़ा है, ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों की दोनों क्या है, इक्वल हैं। इज इट क्लियर?
समझ में आएगा कि दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं। तो देखो ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पे लिखो ज़ीरोज़ आर इक्वल, यानी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, कोई इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें ज़ीरोज़ इक्वल हो जाएं। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद देखो सेकंड में लिखा है कि सेकंड में अल्फ़ा कामा माइनस अल्फ़ा। देखो इसका क्या मतलब मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों इक्वल तो हैं लेकिन साइन सेम नहीं है। देखो तो यही लिखा है ज़ीरोज़ आर इक्वल, ज़ीरोज़ तो इक्वल है बट अपोजिट इन साइन। देखो अपोजिट का मतलब ये हुआ, ये प्लस है तो ये माइनस है, और ये प्लस होता तो ये माइनस होता, लेकिन हमारा मीनिंग तो वही है ना कि बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ ज़ीरोज़ आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें दूसरा थर्ड दिया हुआ है ये, इसका क्या मतलब हुआ? देखो अगर हमारे पास कोई 2 है या 1/2, तो ये दोनों क्या नंबर है? इन्वर्स है ना, 2 एंड 1/2, ये बोथ नंबर्स आर इन्वर्स, ये दोनों इन्वर्स नंबर हैं। इसका मतलब कि ये रूट अल्फ़ा है, ये 1/अल्फ़ा, तो ये दोनों रूट्स क्या है? ये दोनों रूट्स ज़ीरोज़ आर रेसिप्रोकल, आर प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी। अच्छा अब ये देखो, अगर ये रेसिप्रोकल है, यहाँ 2 और 2 का रेसिप्रोकल 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई 1 आया। तो जब रेसिप्रोकल होता है कोई भी नंबर तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 आता है। तो ये ज़ीरोज़ आर रेसिप्रोकल, या तो तुमको इस फॉर्म में भी कह सकता है कि प्रोडक्ट्स आर यूनिटी। इस के लिए इसमें एक चीज़ और हम बढ़ाते हैं 4। अगर हमने लिखा अल्फ़ा और किसी ने कहा अल्फ़ा कामा 2 अल्फ़ा, इसका मीनिंग क्या हुआ? अल्फ़ा कामा 2 अल्फ़ा, इसका मतलब कि एक रूट दूसरे का डबल है, यही है ना, 1 रूट दूसरे का क्या है? डबल। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या 1 ज़ीरोज़ इज़ डबल। यानी दूसरा, अच्छा ये बताओ यहाँ पे 2 ना हो के अगर 3 होता तो क्या होगा? एक रूट दूसरे का 3 टाइम्स होता। ये 2 टाइम्स है, एक रूट ऐसा है कि दूसरा रूट उसका 3 टाइम्स है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम इसके बेस पे क्वेश्चन हम आगे कहीं ना कहीं करेंगे। ये बात को ध्यान रखना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है।